ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो बचपन में अपनी आंखें खो देता है, लेकिन उसकी शेष इंद्रियों की शक्ति बहुत तेज हो जाती है, जिससे वो बुरे लोगों को मारने और अच्छे लोगों की मदद करना शुरू कर देता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह से वो अपनी शेष इंद्रियों का यूज लोगों की मदद करने में करता है। कहानी की शुरुआत में हम रेड सूट में नकाबपोश व्यक्ति को देखते हैं। ये एक चर्च में उतरता है और बहुत जख्मी होता है। तभी चर्च के पादरी आते हैं और उसे पीने के लिए कुछ देने लगते हैं। इसका नाम मैथ्यू है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मरने वाला है। तभी कहानी फ्लैशबैक में आ जाती है, जहां हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है। ये मैथ्यू का बचपन होता है और कुछ बुरे बच्चे उसे परेशान कर रहे होते हैं। वो वहां से भाग जाता है और अपने घर आता है। यहाँ उसके पिता शराब पीते हुए टीवी में अपने आप को देख रहे होते हैं। दरअसल उसके पिता एक बहुत फेमस बॉक्सर थे, लेकिन बहुत अधिक उम्र होने से वो बॉक्सिंग छोड़ चुके हैं। उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पे ये निशान क्या है, मैंने तुम्हें लड़ने से मना किया था। वो कहता है कि कुछ लड़कों ने मुझे मारा और कहा कि तुम्हारा बाप फेलन के लिए काम करता है। दरअसल फेलन एक ऐसा आदमी है जो सारे इलीगल काम करता है। उसके पिता कहते हैं कि मैं फेलन के लिए काम नहीं करता, क्योंकि मैं डॉट्स पर डबल ड्यूटी करता हूँ। तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हें एक डॉक्टर या लॉयर बनना है, मेरी तरह नहीं। और वो अपने पिता को प्रॉमिस करता है। अगली सुबह वह अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर डॉट्स पर अपने डैड को दिखाने आता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके डैड यहाँ डबल ड्यूटी नहीं करते। वापस जाते हुए वो रास्ते में अपने डैड को एक आदमी को धमकाते हुए देखता है और उसे समझ आता है कि उसके पिता झूठ बोल रहे थे। वो फेलन के लिए काम करते हैं और वो गुस्से में वापस डॉट्स की ओर भाग जाता है। रास्ते में वो एक ट्रॉली के सामने आ जाता है और ट्रॉली के आगे लगे शार्प रोड्स एक कंटेनर को तोड़ देते हैं और उससे निकला केमिकल मैथ्यू की आंखों में गिर जाता है, जिससे उसकी आंखें हमेशा के लिए चली जाती है। मैथ्यू के पिता इस बात से बहुत दुखी होते हैं और उससे माफी मांगते हैं। वो उसे वादा करते हैं कि अब वो ये काम छोड़कर फिर से बॉक्सिंग करेंगे। बेशक मैथ्यू की आंखें चली गई, लेकिन उसकी बची हुई 4 इंद्रियों की शक्ति अद्भुत हो गई। उसके सुनने की क्षमता राडार की तरह काम करने लगी, यहाँ तक कि वो एक चींटी के चलने की आवाज भी सुन सकता था। इस कारण वह हर चीज को महसूस करने लगा, यहाँ तक कि उसकी बॉडी का बैलेंस भी उसके सेंस की वजह से बहुत बढ़ गया और वो चाहे जैसे अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकता था। अब वो बिल्कुल नीडर हो गया और वो उन लड़कों को भी सबक सिखाता है जिन्होंने पहले उसे मारा था। इधर मैथ्यू के पिता ओलंपिक के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी फेलन आकर उन्हें हारने पर पैसे ऑफर करता है। वो इसके बारे में सोचता है, लेकिन मैदान में जब मैथ्यू को देखते हैं तो मैथ्यू उन्हें चीयर्स कर रहा होता है जीतने के लिए, तो वो रह नहीं पाते और सामने वाले रेसलर को एक ही वार में नीचे गिराकर जीत जाते हैं। मैथ्यू बहुत खुश होता है। वो अपने पिता का बाहर इंतजार कर रहा होता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पिता के साथ कुछ अनहोनी हो रही है। जब वो जाकर देखता है तो कोई उसके पिता को मार देता है और उन पर गुलाब का फूल डालकर चला जाता है। मैथ्यू बहुत दुखी होता है और प्रण करता है कि अब वो बेगुनाहों की मदद करेगा और गुनाहगारों को सजा देगा। सीन बदलता है और अब मैथ्यू बड़ा हो चुका है। वो एक लॉयर बन गया है और अपने साथी के साथ कोर्ट में एक लेडी का केस लड़ रहा होता है जिसका रेप किया गया। मैथ्यू उसे इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन झूठे गवाहों के कारण वो केस हार जाता है और रेपिस्ट बाइज्जत बरी हो जाता है। मैथ्यू गुस्से में वहां से चला जाता है। रात होते ही मैथ्यू अपना रेड सूट पहनकर उसे सजा देने निकल जाता है। उसके सेंस इतने अच्छे से काम करते हैं कि वो बिना देखे ही सभी चीजों को महसूस करता हुआ अपनी बॉडी को गजब से बैलेंस करता हुआ उस जगह पहुंच जाता है जहां रेपिस्ट अपने साथियों के साथ पार्टी कर रहा होता है। यहाँ वो उसके आदमियों से गजब की फाइट लड़ता है, लेकिन रेपिस्ट भागकर रेलवे स्टेशन पर एक पोल के पीछे छुप जाता है। मैथ्यू वहाँ पहुँच जाता है और जैसे ही वो उसे मारने लगता है ट्रेन आ जाती है और मैथ्यू को उसकी आवाज सहन नहीं होती और वो कान पर हाथ रखकर नीचे बैठ जाता है। ये देखते ही रेपिस्ट उसकी कनपट्टी पर गन तान देता है और जैसे ही गोली चलाने वाला होता है मैथ्यू उसे रेलवे ट्रैक पर गिरा देता है और ट्रेन आती है और वो मर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मैथ्यू
मैथ्यू की इतनी शक्तियों के बीच तेज आवाज उसकी कमजोरी है। उसके जाने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आती है। यहीं हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कि मैथ्यू को न्यूज में डेयर डेविल नाम देता है। डेयर जो बहादुर हो और डेविल यानी जो गुनहगारों के लिए डेविल यानी कि एक राक्षस हो। इस रिपोर्टर का नाम बेन उरिक है। वह पुलिस को बताता है कि ये काम डेयर डेविल का है, लेकिन पुलिस कहती है इसका कोई सबूत नहीं है। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो एक माचिस की तीली फेंकता है और फर्श पर डेयर डेविल का मार्क देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अगले दिन जब मैथ्यू अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहा होता है, तभी उसे दरवाजे पर एक लड़की महसूस होती है और वो उससे बात करने आ जाता है, लेकिन वो उससे ज्यादा बात नहीं करती और बाहर चली जाती है। मैथ्यू भी उसके पीछे बाहर आ जाता है। वो उसे नाम पूछता है लेकिन वो नहीं बताती और दोनों में एक सॉफ्ट फाइट होती है। वो मैथ्यू की स्किल्स से इम्प्रेस हो जाती है और उसे अपना नाम बता देती है जो कि इलेक्ट्रा होता है। ये शहर के एक नामी बिलियनियर की बेटी होती है। अब हमें इलेक्ट्रा के पिता को दिखाया जाता है जो कि विल्सन फिस्क नाम के एक और बिजनेसमैन से अपनी पार्टनरशिप तोड़ने की अपील कर रहा होता है, क्योंकि विल्सन फिस्क एक ऐसा आदमी है जो दुनिया के सामने तो बिजनेसमैन है लेकिन बिजनेस की आड़ में सारे इलीगल धंधे करता है। रिपोर्टर उरिच ने ऐसे धंधे करने वाले को किंग पिंग नाम दिया है, लेकिन दुनिया और उरिच नहीं जानते कि किंग पिंग आखिर है कौन। अब विल्सन एक हिटमैन बुलसाई को बुलवाता है। दरअसल हिटमैन वो होते हैं जो पैसों के लिए किसी का भी कत्ल करने को तैयार होते हैं। कुछ दिन बाद इलेक्ट्रा फिर से मैथ्यू से मिलने आती है और वो उसे अपने घर की छत पर लाता है जहाँ ये दोनों बातें करते हैं। अब ये एक दूसरे को चाहने लगते हैं। बारिश होती है और दोनों करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी मैथ्यू को कोई मुसीबत में महसूस होता है क्योंकि उसके सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। वो उसे बचाने चला जाता है। मैथ्यू हर बार किसी की मदद करके अपने गुनाहों की माफी के लिए चर्च आता है। यहाँ वो एक पादरी के सामने अपने गुनाहों को कन्फेस करता है। अगली सुबह उसे एक पार्टी का इनविटेशन आता है जो कि इलेक्ट्रा ने भेजा होता है। मैथ्यू और उसका दोस्त पार्टी में जाते हैं। यहाँ वो विल्सन से मिलते हैं। मैथ्यू जानता है कि विल्सन अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन ये नहीं जानता कि विल्सन ही अंडरवर्ल्ड डॉन किंग पिंग है। अब वो इलेक्ट्रा से मिलता है। दोनों बहुत खुश होते हैं और डांस करते हैं। तभी विल्सन इलेक्ट्रा के पिता के पास आता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी बहुत खुश लग रही है, लेकिन ज्यादा दिन इतनी खुश नहीं रहेगी, और एक लाल गुलाब उसकी जेब में रख कर चला जाता है। इलेक्ट्रा के पिता को खतरे का आभास हो जाता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। इलेक्ट्रा को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो भी पिता के साथ निकल जाती है। उसके पिता उसे बताते हैं कि आज हम पर खतरा मंडरा रहा है। तभी इलेक्ट्रा को कार से बाहर बिल्डिंग पर डेयर डेविल दिखाई देता है, हालांकि वो उसे बचाने आया होता है। इधर बुलसाई इलेक्ट्रा के पिता को मारने आ रहा होता है जिसे विल्सन ने हायर किया है। वो उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और अपनी ब्लेड से ड्राइवर और बॉडीगार्ड को मार देता है, जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। बुलसाई का निशाना बिल्कुल परफेक्ट होता है, लेकिन डेयर डेविल उसका सामना करता है। वो उस पर अपनी ब्लेड से हमला करता है, परंतु डेयर डेविल अपने आप को बचा लेता है। वो गुस्से में बाइक लेकर सीधा मैथ्यू के सामने आने लगता है, लेकिन मैथ्यू उसे एक लात में नीचे गिरा देता है। मैथ्यू का हथियार बुलसाई के हाथ लग जाता है, जिससे वो इलेक्ट्रा के पिता पर वार करता है। मैथ्यू हथियार पकड़ने लगता है, तभी एक ब्लास्ट से उसे हथियार महसूस नहीं होता और सीधा इलेक्ट्रा के पिता के सीने में लग जाता है और वो मर जाते हैं। बुलसाई वहाँ से निकल जाता है। इलेक्ट्रा बुलसाई को देख नहीं पाती और वो समझती है कि डेयर डेविल ने उसके पिता को मारा है। वो उस पर गोलियां चलाती है, लेकिन मैथ्यू बचकर निकल जाता है। अब बुलसाई किंग पिंग यानी कि विल्सन से आकर मिलता है और वो उसे इलेक्ट्रा को मारने का काम भी सौंप देता है। अगले दिन मैथ्यू इलेक्ट्रा के पिता के क्रिमिनेशन में आता है, जहाँ इलेक्ट्रा बहुत ही अपसेट होती है। वो उसे सांत्वना देता है, लेकिन इलेक्ट्रा कहती है कि वो बदला लेगी। मैथ्यू उसे समझाता है कि बदले से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम मेरे साथ रहो, लेकिन वो नहीं मानती और चली जाती है। यहाँ से जाते हुए रिपोर्टर उरिच उसे मिलता है और उसे एक आदमी के बारे में बताता है जिसने कोर्ट में झूठी गवाही दी थी और उसकी मदद से वो अपने क्लाइंट को बचा सकता है। यहाँ से वो सीधा उस आदमी के पास आता है और पूछता है कि असली कातिल कौन है। वो बताता है कि किंग पिंग ही कातिल है। वो एक आदमी को नहीं मारता बल्कि उसके पूरे परिवार को खत्म कर देता है। ये सुनते ही मैथ्यू इलेक्ट्रा को बचाने निकल जाता है। इधर बुलसाई भी इलेक्ट्रा को मारने निकल जाता है। मैथ्यू
मैथ्यू जैसे ही वहाँ पहुँचता है, इलेक्ट्रा उस पर हमला कर देती है। मैथ्यू अपने आप को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वार नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि इलेक्ट्रा गलतफहमी की शिकार है। वो उसे समझाने लगता है लेकिन वो कुछ नहीं सुनती और मैथ्यू के सीने में खंजर डालकर उसे घायल कर देती है। वो जैसे ही उसका मास्क निकालती है, उसे पता चलता है कि वो मैथ्यू है और वो बहुत दुखी होती है। तभी उसके पीछे बुलसाई आ जाता है। मैथ्यू उसे बताता है कि यही तुम्हारे पिता का कातिल है और उसे यहाँ से भागने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानती और बुलसाई से भिड़ जाती है। दोनों में अच्छी खासी फाइट होती है, लेकिन बुलसाई उससे ज्यादा फुर्तीला और ताकतवर होता है। वो इलेक्ट्रा का खंजर उसी के शरीर में डालकर उसे मार देता है। तभी पुलिस आ जाती है और बुलसाई वहाँ से भाग जाता है। मैथ्यू भी जख्मी हालत में वहाँ से निकल जाता है और वो पहुंचता है चर्च में, जहाँ पादरी उसे कुछ पीने के लिए दे रहे होते हैं। और अब हम मूवी के शुरुआत में आ जाते हैं। ये कहानी इतनी देर मैथ्यू के ख्यालों में चल रही होती है। अब उसका पीछा करते हुए बुलसाई भी चर्च में आ जाता है। वो पादरी को जाने की चेतावनी देता है। मैथ्यू ने जाकर पुलिस बुलाने को कहता है और खुद बुलसाई से भिड़ जाता है। अब इन दोनों में भयंकर फाइट होती है। डेयर डेविल बुलसाई पर भारी पड़ने लगता है। तभी बुलसाई को पता चलता है कि तेज आवाज मैथ्यू की कमजोरी है। वो इसका फायदा उठाता है और चर्च का घंटा बजा देता है, जिससे मैथ्यू बहुत तकलीफ महसूस करता है। और अब बुलसाई उस पर कई वार करता है और कहता है कि विल्सन सही कहता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। ये सुनते ही मैथ्यू उससे पूछता है कि क्या विल्सन ही किंगपिन है, तो बुलसाई उसे कहता है कि हाँ, और ये लाल गुलाब देकर मारने का तरीका उसी का है। अब मैथ्यू को याद आता है कि उसके डैड की बॉडी पर भी लाल गुलाब था। वो समझ जाता है कि उसके डैड का कातिल भी किंगपिन है। अब जैसे ही बुलसाई उसे मारने लगता है, तभी वो उसके हाथ पकड़ लेता है और उसे महसूस होता है कि पुलिस की गोली उनकी तरफ आ रही है। वो बुलसाई के हाथ गोली की सीध में ले लेता है, जिससे बुलसाई के हाथों में छेद हो जाते हैं और वो चिल्लाता है कि मेरे हाथ छीन लिए तुमने। अब मैथ्यू उसे नीचे फेंक देता है और वो एक कार पर जाकर गिरता है। ये कार रिपोर्टर उरीज की होती है। बुलसाई जख्मी हो जाता है लेकिन जिंदा होता है। पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। साथ ही रिपोर्टर उरीज पुलिस को बताता है कि मुझे शक है कि विल्सन ही किंगपिन है। पुलिस विल्सन के सेक्रेटरी से पूछताछ करना शुरू कर देती है। इधर मैथ्यू विल्सन को मारने आ जाता है। विल्सन भी अपने आप में बहुत ताकतवर होता है। अब उन दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट होती है। विल्सन बहुत ताकतवर होने से मैथ्यू को उठा उठा कर पटकने लगता है, लेकिन मैथ्यू भी अपनी फुर्ती से उसे मात दे देता है और अब विल्सन अपने घुटने पर होता है। लेकिन मैथ्यू उसे मारता नहीं, क्योंकि वो मानता है कि मैं कोई कातिल नहीं हूँ, इसे सजा कानून देगा। तभी पुलिस का सायरन सुनाई देता है और विल्सन कहता है कि मैं वापस छूट जाऊंगा और बदला लूंगा। मैथ्यू कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब मैथ्यू अपनी आम जिंदगी जीते हुए रात में डेयर डेविल बनकर लोगों की मदद करता रहता है, लेकिन उसके बारे में रिपोर्टर उरीज को पता चल गया होता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कहानी न्यूज में छापना चाहता हूँ, लेकिन मैथ्यू कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरा राज सबके सामने आ जाएगा। वो कहता है कि मुझे ऐसा करना होगा क्योंकि ये मेरा काम है, और वो चला जाता है। लेकिन उसका मन बदल जाता है और मैथ्यू का राज नहीं खोलता और कहता है कि कुछ राज बने रहना ही सबके लिए अच्छा है। इधर विल्सन सलाखों के पीछे होता है और बुलसाई हॉस्पिटल में पूरी बॉडी पर प्लास्टर के साथ बिस्तर में होता है। उसकी सारी हड्डियों का कचुम्बर बन गया होता है। वो मैथ्यू से बदला लेने के लिए तड़प रहा होता है, लेकिन उसकी हालत उसे इजाजत नहीं दे रही होती और यहीं मूवी खत्म हो जाती है। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।